ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहां पर यह है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। बैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जाहिर बात है, इट वाज अ प्राउड मोमेंट, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैन अवी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमाया है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंच गए हैं। ग्रीस यानी यूनान एक यूरोपीय देश है। यह देश काफी प्राचीन है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है ये देश। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ग्रीस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ भारतवंशियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया। ग्रीस भारत का अहम साझेदार है। यूएन में स्थायी सीट पर भारत अब पक्षधर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा में दोनों पक्षों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही कारोबार और रक्षा संबंधों पर भी चर्चा होगी। ग्रीस के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से करवाई जाएगी। दोनों देशों के बीच कारोबार, टेक्नोलॉजी, रक्षा संबंधों पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे के दौरान ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर भी डील हो सकती है। तार साहब, आज पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने जा रहा है। एक तरफ भारत बात कर रहा है कि हमने साउथ पोल है या जो ग्लोबल साउथ है उसकी लीडरशिप की बात हो रही है। दूसरा, भारत अपने फ्रेंडली मुल्कों को जीसीसी में इंडक्ट कर लिया उन्होंने, जिसमें इजिप्ट है जिधर वो गए हुए थे मोदी साहब रिसेंटली, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ये वो इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक होता था, लेकिन हम इनको ग्लोबली ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं बल्कि इनसे कोई एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भारत उनको जो है वो ब्रिक्स में लेके एक नया कहा जा रहा है कि ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर ये भारत अपनी मर्जी का वर्ल्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान, और आपको पता है कि तारड़ साहब इस वक्त ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, ना पाकिस्तान के टीवी पे, ना पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन ही नहीं हो रही कि की मीटिंग हुई है, वहाँ पे मोदी ने ये कहा, और मोदी वहाँ पे वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला को दिखाता रहा साउथ अफ्रीकन अखबारें कि देखो मेरे बारे में क्या इस वक्त साउथ अफ्रीका में आ रहा है कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑन द मून। तो तार साहब, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दीलियों हो रही हैं, आपको लगता है इंडिया का इसमें क्या रोल है? एंड क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन नाकाम है इस वक्त। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इट्स अ ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे लोगों को क्या खौफ है ये ब्रिक्स अब इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश, और उसमें देखा फिर उसके साथ आपने जिस तरह कहा है तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनको ज्वाइन किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ी इसकी सेगमेंट मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज नजर आ रही सामने, ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं और जितने नई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, किसी ने यूक्रेन वार को कंडेम नहीं किया इनमें से सारे। और उसमें मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉबीज हैं एक दूसरे को किस तरीके से ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्राजील इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए,
चाइना और रशिया इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया को लाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अब ये नहीं पता कि ये जो सारे ममालिक आएंगे, इस वक्त जो इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका, उसके अंदर जो 5 इनके जो फंडामेंटल जो पुराने इनके मेंबर हैं, उनके पास राइट्स हैं 55% के, दे विल ओन द 55% ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो नए ममालिक ज्वाइन करेंगे उनकी पोजीशन क्या होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मीन्स कि ही इज़ ऑन द मून। मैंने वो कहा था कि जब मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं तो लीडरशिप ज़ाहिर बात है उसका सीना भी चौड़ा हो जाता है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे ये जो मुल्क ये सारे इकट्ठे हुए, तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मौका मिला कि वो जो पंजाबी कहते हैं ना शौकी मारन था, मतलब दैट वाज अ पॉइंट, शौकी मारना, ठीक है, टू बोस्ट ऑफ, आई थिंक अगर मैं सही मीडियम इस्तेमाल किया है, कि आप जो है ना वो बताते हैं टू शो द लॉरल्स which the scientific community in India has achieved, to tell the laurels. So मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़ाहिर बात है, it was a proud moment, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है that came from South Africa, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमायाँ है। 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है ब्रिक्स में। अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इथियोपिया को असी मुल्क ही नहीं समझते। मैं समझता हूँ, मैं अपनी माइंडसेट को इस इलाके के पाकिस्तान के माइंडसेट को समझता हूँ। जिनको मुल्क ही नहीं समझते वो इस वक्त इसके अंदर है। 3-4 मुसलमान मुल्क हैं, 5 बल्कि। इथियोपिया भी आई थिंक इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इजिप्ट भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है, इथियोपिया भी, सऊदी अरेबिया भी। सो पाकिस्तान को पता चला कि ओआईसी कितनी रेलिवेंट है। आज आपको पता चलेगा कि सारे मुल्क जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामिक ग्रुपिंग को छोड़ के नए ग्रुपिंग्स में जा रहे हैं, बिकॉज इन ग्रुपिंग्स की वैल्यू है। बिकॉज ये जो ग्रुप हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयर्ड वैल्यूज़ एंड शेयर्ड ग्रोथ, एंड जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। मे बी नॉट शेयर्ड वैल्यूज़, बिकॉज शेयर्ड वैल्यूज़ इज़ अ वेस्टर्न टर्म,